क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्लेन हजारों फीट ऊपर उड़ता हुआ अचानक आसमान से गायब हो जाए? ना कोई ब्लैक बॉक्स मिले, ना मलबा, ना ही कोई संदेश। और फिर 37 साल बाद वही प्लेन अचानक किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतर आता है। प्लेन बिल्कुल वैसा ही था जैसा 37 साल पहले आसमान में गायब हुआ था। ना एक भी खरोंच, ना वक्त की कोई परत, जैसे वो जहाज वक्त की रफ्तार को चकमा देकर सीधा वर्तमान में उतर आया हो। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि हर साल, हर दशक और भी रहस्यमयी बनती जाती हैं। फ्लाइट 914 एक ऐसा नाम जो आज भी अनगिनत फाइलों और अधूरी रिपोर्टों में दर्ज है, जहां हर पन्ने पर जवाब की जगह सिर्फ सवाल छपे हैं। एक उड़ान जो भरी तो गई थी, लेकिन क्या वो कभी जमीन पर लौटी भी थी, या अब भी कहीं उसी रहस्य में भटक रही है जिसे कोई समझ नहीं पाया? और यही वजह है कि फ्लाइट 914 आज भी सिर्फ एक प्लेन नहीं है, बल्कि वक्त के सीने में दबा एक राज बन चुका है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। लेकिन ये कहानी शुरू कहां से हुई? उस सुबह से जब सब कुछ सामान्य था, पर कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले दशकों तक लोगों को चौंकाता रहेगा। 2 जुलाई 1955 की सुबह पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट से मियामी के लिए रवाना हुई। विमान में 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ था, उड़ान का समय तय था और टेक ऑफ बिना किसी रुकावट के हुआ। फ्लाइट ने निर्धारित ऊंचाई पकड़ी और अपनी दिशा में आगे बढ़ती रही। करीब 3 घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ नियमित संपर्क बना रहा। लेकिन 3 घंटे बाद अचानक फ्लाइट 914 रडार से गायब हो गई। कोई चेतावनी नहीं मिली, ना ही कोई डिस्ट्रेस कॉल। ब्लैक बॉक्स का भी कोई सिग्नल नहीं आया। नजदीकी कंट्रोल टावर्स ने संपर्क की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला, मानो विमान अचानक हवा में कहीं गायब हो गया हो। अमेरिकी एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू किए गए। समुद्री इलाके खंगाले गए, आसमान की निगरानी तेज की गई। लेकिन कई दिनों की तलाश के बावजूद न तो मलबा मिला, न कोई शव, न ही किसी तरह का तकनीकी सुराग। आखिरकार फ्लाइट 914 को मिसिंग एंड प्रिज्यूम्ड क्रैश्ड घोषित कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट बंद हो गई, पर सवाल वहीं के वहीं रह गए। प्लेन गया कहां? क्या वो सच में हादसे का शिकार हुआ, या फिर कुछ और हुआ था जो किसी की समझ से परे था? और फिर 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 को वेनेजुएला की राजधानी काराकास के एयरपोर्ट पर कुछ असामान्य हुआ, जब अचानक रडार पर एक अजीब सा सिग्नल दिखाई देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पहले तो सोचते हैं कि शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे उस विमान की लोकेशन और स्पीड कंफर्म होती है, एक बात साफ हो जाती है, वो प्लेन वाकई आसमान में मौजूद है और लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा है। प्लेन रनवे पर उतरता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम की निगाहें स्क्रीन से हटती नहीं, और जब ग्राउंड टीम नजर डालती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। वो एक पुराना विमान था, DC-4 मॉडल, बिल्कुल वैसा ही जैसा फ्लाइट 914 का था। ऐसे विमान दशकों पहले इस्तेमाल से बाहर हो चुके थे, लेकिन ये उड़ता हुआ, उतरता हुआ सामने खड़ा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम तुरंत रेडियो पर संपर्क करता है। प्लेन से जवाब आता है, एक आवाज जो न तो डरी हुई थी न घबराई हुई, बस शांत और साधारण। दिस इज पैन एम फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी। एक पल के लिए कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। 1992 में कोई पायलट ये कैसे कह सकता है कि वो 1955 से उड़ान में है? ATC की कॉल के तुरंत बाद एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ और सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंची। सामने एक ऐसा विमान खड़ा था जो इस जमाने का नहीं था। जैसे ही अधिकारी उसके पास पहुंचे, कॉकपिट की खिड़की खुली और पायलट ने सिर बाहर निकाला। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, व्हाट ईयर इज दिस? जब उसे बताया गया कि यह साल 1992 है, तो कुछ सेकंड के लिए वो स्तब्ध रह गया, और फिर जैसे किसी ने अंदर से स्विच ऑन कर दिया हो, उसने तुरंत इंजन चालू किया। कोई इजाजत नहीं ली, कोई रेडियो जवाब नहीं दिया। प्लेन ने अचानक तेजी से टेक ऑफ किया और उड़ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
और इसके बाद फ्लाइट 914 फिर कभी नहीं देखा गया। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई रडार सिग्नल, ना ही कोई पुष्टि कि वो प्लेन असल में कहां गया। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या कोई प्लेन 37 साल तक गायब रहने के बाद वापस लौट सकता है? ना किसी हिस्से पर खरोंच थी, ना वक्त की कोई छाप, जैसे वक्त उसके पास से गुजरा हो लेकिन उसे छूने की हिम्मत न कर पाया हो। फ्लाइट 914 की ये कहानी पहली बार 1985 में एक अखबार की रिपोर्ट में सामने आई। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी, एक मनगढ़ंत अफवाह जो धीरे धीरे इंटरनेट पर फैल गई। लेकिन हर बार जब कोई इसे सिर्फ कहानी कहता है तो कुछ चीजें सवाल उठाती हैं। अगर ये सब झूठ था तो फिर रेडियो संदेश इतने साफ कैसे दर्ज हुए? प्लेन का मॉडल, पायलट की वो लाइन, क्या कोई सिर्फ कल्पना में इतनी बारीकी जोड़ सकता है? और फिर कराकास एयरपोर्ट के कुछ पुराने कर्मचारियों ने इस तरह के एक अनजान विमान को सच में देखने की बात कही है। कुछ गवाहों ने दावा किया वो प्लेन वहां उतारा था, लेकिन अगले ही पल फिर गायब हो गया। रिपोर्ट्स कभी आधिकारिक नहीं बनी, पर ये दावे आज भी इंटरनेट के कोनों में जिंदा हैं। तो क्या फ्लाइट 914 बस एक अफवाह थी, या फिर वो सच जिसे कभी स्वीकार नहीं किया गया? अगर मान भी लें कि फ्लाइट 914 सचमुच मौजूद था, तो क्या वाकई एक प्लेन वक्त के पार जा सकता है? साइंस के अनुसार जब कोई वस्तु लाइट के स्पीड से यात्रा करती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन फ्लाइट 914 कोई रॉकेट नहीं था, ये एक साधारण DC-4 विमान था जो बस 3 घंटे की उड़ान पर था। तो फिर इसके साथ क्या हुआ था? कुछ लोग मानते हैं ये घटना किसी वर्म होल या ऑल्टरनेट डायमेंशन से जुड़ी हो सकती है, एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान का कोई तय मतलब नहीं होता। कुछ और मानते हैं कि ये सब एक गुप्त सैन्य प्रयोग का हिस्सा था। ऐसा ही एक नाम कई बार सामने आया है, द फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट, एक विवादित प्रयोग जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी नौसेना ने एक जहाज को अदृश्य बनाने की कोशिश की थी और वो जहाज कुछ पलों के लिए गायब भी हुआ था। तो क्या फ्लाइट 914 भी किसी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, या फिर वो सच में कहीं और चला गया था, एक ऐसी जगह जहां से वापस लौटने में उसे 37 साल लग गए? कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां समय थम जाता है, जहां दिन और रात का कोई अर्थ नहीं और इंसान बस इंतजार करता रहता है, इस उम्मीद में कि वो लौटेगा। लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी दुनिया में 37 साल बीत चुके हैं। साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता और कुछ रहस्य शायद कभी हल नहीं होते। सालों गुजर गए, लेकिन फ्लाइट 914 की कहानी अब भी लोगों के जहन में जिंदा है। कुछ लोग इसे एक अफवाह मानते हैं, तो कुछ इसे मंडेला इफेक्ट कहते हैं, जहां झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो सच जैसा लगने लगता है। लेकिन बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि वो विमान वाकई वक्त में कहीं खो गया था और शायद वापस भी लौटा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उस दिन कराकस ATC की फाइलें कुछ समय बाद सरकारी सिस्टम से गायब हो गई। वहां ड्यूटी पर मौजूद कुछ कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया बिना किसी वजह के। क्या ये एक इत्तेफाक था, या किसी ने जानबूझकर फ्लाइट 914 से जुड़ी हर जानकारी को दबाने की कोशिश की? फ्लाइट 914 एक रहस्य है जो न पूरी तरह सच है न पूरी तरह झूठ, बस कहीं वक्त के बीच फंसा हुआ। कहानी यहां खत्म जरूर होती है, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। क्या फ्लाइट 914 सच में किसी दूसरी दुनिया से लौट कर आया था, या वो एक ऐसा प्रयोग था जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया? कभी कभी लगता है जैसे वो विमान बस कुछ पल के लिए हमारी दुनिया में आया था, कोई संदेश देने या हमें याद दिलाने कि वक्त एक पहेली है जिसे इंसान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो जरा सोचिए, अगर वो प्लेन 37 साल बाद लौट सकता है, तो क्या वाकई कोई ऐसी जगह है जहां समय थम जाता है, एक ऐसा साइलेंट जोन जहां न उम्र बढ़ती है न धड़कन तेज होती है, बस सब कुछ उसी पल पर ठहर जाता है? और अगर ऐसी कोई जगह सच में है, तो क्या ये फ्लाइट 914 की पहली और आखिरी उड़ान थी जिसने उस दरवाजे को पार किया, या कोई और भी फ्लाइट वक्त की उसी सुरंग से गुजर चुकी है, लेकिन हम अभी तक जान नहीं पाए? क्योंकि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारे सामने से गुजरते जरूर हैं, पर जब तक हम समझ पाते
वो हवा में गायब हो जाते हैं। फ्लाइट 914 भी शायद एक ऐसा ही रहस्य था, एक उड़ान जो कभी पूरी नहीं हुई और शायद अब भी कहीं आसमान में अधूरी ही चल रही है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।